तो अब हमारा तीसरा वीडियो स्टार्ट होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स पे। ठीक, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे एग्ज़ाम में, मेजर एग्ज़ाम में 10 नंबर का क्वेश्चन तो कंफर्म होगा ही होगा, ठीक है। और माइनर में भी लगभग 10 मार्क्स इस चैप्टर से ही, इसी टॉपिक से होंगे, 10 या 10 से ज़्यादा भी। इवन इट कैन बी 15 मार्क्स इन योर माइनर एग्जामिनेशन, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसमें देखो सिंबल क्या होता है इसका, नॉर्मल डायोड होता है ना ऐसे, ये इसमें एक एडिशनल टर्मिनल होता है यहाँ पे ऐसे, इस टर्मिनल को बोलते हैं गेट। जैसे मॉसफेट होता है ना गेट टर्मिनल, इसमें भी ऐसे गेट टर्मिनल होता है। तो ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर इसका क्या है, तो एक तो पावर डायोड का सिंबल होगा और एडिशनल गेट लेयर होगी, ठीक। पावर डायोड क्या था, पी प्लस, एन माइनस और एन प्लस। देखो पी प्लस था, इसमें एन था और ये एन माइनस था। ये था पावर डायोड में नॉर्मल। एडिशनल लेयर क्या है यहाँ पे, ये वाली, ये पी वाली जो गेट लेयर है। इसी देखो इसी पी लेयर पे ये गेट कनेक्ट है, ये एन पे कैथोड है, इस पी पे एनोड है। यहाँ पे देखो हमें दो बीजेटी बनते हुए दिखेंगे। एक ये है पी एन पी बीजेटी, दैट इज हेयर। वन इज एन पी एंड एन बीजेटी, वन इज हेयर, ठीक है। तो दो बीजेटी इसमें देखने को बन रहे हैं। और जंक्शन कितने बन रहे हैं, देखो यहाँ पी पॉजिटिव और एन, पी पॉजिटिव और एन नेगेटिव के बीच में एक जंक्शन है, उसको J1 नाम है। फिर इस एन नेगेटिव और पी के बीच में एक जंक्शन है जिसका J2 नाम है। फिर इस पी और एन पॉजिटिव के बीच में एक जंक्शन, इसका नाम J3 है। देखो जो J2 है, यहाँ पे एन नेगेटिव है लाइटली डोप्ड, और यहाँ पी है, पी के प्लस मत है, मतलब ये भी काम, ये एवरेज डोप्ड है और ये लाइटली डोप्ड है। तो मतलब जो J2 है उसकी सबसे ज़्यादा विड्थ होगी, ये हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, जो J2 है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हाईएस्ट होगा, क्योंकि विड्थ ज़्यादा होगी, विड्थ ज़्यादा का मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा, ठीक। अब हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये क्या है, जब हम रिवर्स बायस में जाते हैं अप टू अ सर्टन पॉइंट ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है रिवर्स बायस में, ये तो हमें नॉर्मली पता है। अब इसमें क्या होता है, जब हम फॉरवर्ड बायस में जाते हैं नॉर्मली क्या होता है, कंडक्शन सीधे होती है। इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में भी ब्लॉक हो जाता है, करंट ब्लॉक हो जाती है इस पॉइंट तक। फिर क्या हो जाती है, ये वापस पीछे जाता है, एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में चला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट में चला जाता है, तब जाके फिर ये कंडक्ट करता है। तो ऑब्जर्वेबल क्या है यहाँ SCR में, फॉरवर्ड बायस में भी ब्लॉकिंग देखने को मिल रही है, जो कि यूजुअली हमें देखने को नहीं मिलती थी। तो यहाँ इंग्लिश में यही लिखा है। तो देखो रिवर्स ब्लॉकिंग तो हमें पता है, तो हम अगर यहाँ पे रिवर्स में क्या करते हैं, माइनस और प्लस देते हैं, तो माइनस गया यहाँ, प्लस गया यहाँ। देखो ये माइनस है यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, ये प्लस, ये प्लस। तो ये माइनस J1 है, पी पे आ रहा है माइनस, तो J1 हो गया रिवर्स बयास। J3 एन पे आ रहा है प्लस, तो J3 हो गया रिवर्स बयास। यहाँ देखो J2 पी पे आ रहा है प्लस, एन पे आ रहा है माइनस, जो J2 है वो हो गया फॉरवर्ड बयास। तो यहाँ वही लिख के है। तो देखो अब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहाँ पे आ गया रिवर्स बयास, यहाँ पे आ गया रिवर्स बयास, ठीक। अब अगर करंट को फ्लो करना है, येलो से मैं फ्लो ऑफ करंट दिखाऊंगा, करंट को जाना है ना ऐसे, मगर यहाँ पे करंट को बैरियर आ गया, यहाँ पे करंट को बैरियर आ गया, तो करंट तो फ्लो नहीं करेगी, तो प्रॉब्लम हो गई। तो बैरियर आ गया, सो ये स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ इंग्लिश में यही लिखा है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे ये इस पॉइंट तक ये नहीं है, जैसे ये ओवरकम हो जाएगा तो करंट बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, अब फॉरवर्ड, तो अब क्या है, अब मैंने यहाँ पे प्लस दिया, यही प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। तो प्लस है पी पे, और पी टर्मिनल पे प्लस आ गया, तो ये प्लस चार्ज यहाँ आया ना, फिर ये प्लस चार्ज अगर यहाँ पे 10 आ गया, तो आगे बढ़ते बढ़ते ये कम हो जाएगा, ये 80 हो गया। तो P इज़ एट हाई पोटेंशियल देन N, तो J1 हो गया फॉरवर्ड पे, सिमिलरली J3 हो जाएगा फॉरवर्ड पे, और जो J2 हो जाएगा वो रिवर्स पे हो जाएगा। इस बार इसमें उल्टा होगा जो वहाँ हो रहा था, J1 J2 J3 ऐसे। अब यहाँ पे जो J2 है वो रिवर्स बायस है। कब है J2 रिवर्स बायस, हम फॉरवर्ड मोड में है, तो J2 जो है वो रिवर्स बायस में है, ठीक है। अगर J2 रिवर्स बायस में है, तो अगर अब यहाँ से करंट को फ्लो करना है, उसको अपोजिशन आएगा ना यहाँ पे, इसीलिए हमें, एक सेकेंड, तो इसीलिए अप टू दिस वोल्टेज
यहाँ पे कंडक्ट नहीं करता ड्यू टू J2 बीइंग इन रिवर्स बायस। फिर क्या होता है, जैसे ही ये रिवर्स वोल्टेज क्रॉस हो जाता है, ये नेगेटिव ट्रांजिशन रीजन में जाता है, फिर जाके ये कंडक्ट करता है। ठीक, जो ये करंट होती है ना, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू लैच करंट, और जो ये करंट होती है ना, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू होल्डिंग करंट। ठीक है, ये हम आगे इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे। तो ये यहाँ पे लिख के हैं। अब हमें देखना है सिग्निफिकेंस ऑफ गेट करंट। देखो, अब जब हम फॉरवर्ड बायस में है तो यहाँ पे J2 है, ये J2 जंक्शन है। ठीक, हम क्या करते हैं, एक बैटरी लगा, यह एनोड, यह है कैथोड, एनोड और कैथोड के बीच में एक बैटरी लगाई ई, और गेट और कैथोड के बीच में एक बैटरी लगाई ये। ठीक, अब देखो, जो ये है ये N+ है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। ये P है, यहाँ होल है मगर बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर यहाँ पे 10 होल है, यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन चढ़ेंगे ऊपर, यहाँ क्या करेंगे, इन होल्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ रिकॉम्बिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इन होल्स को फोर्स लगाएगी उल्टे डायरेक्शन में, सॉरी इन इलेक्ट्रॉन्स को। अगर ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना यहाँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इनको ऊपर की तरफ खींचेगा, तो सॉरी ये इसको यहाँ ड्रिफ्ट लेयर में इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन्स पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना इस पी में, पी क्या है, गेट है, इस गेट में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, दे आर स्वेप्ट इनटू द ड्रिफ्ट, एन क्या है, ड्रिफ्ट रीजन, दे आर स्वेप्ट इनटू द ड्रिफ्ट रीजन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या आ गई मेरे पास, इलेक्ट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉन को कंपनसेट करने के लिए जो ई बैटरी है, ये यहाँ से होल सप्लाई करती है, तो यहाँ पे होल्स आ गए, ये रिकॉम्बिनेशन होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स को खा लेगी। तो यहाँ इंग्लिश में यही लिखे है। अब क्या होता है, होल्स ऑन द एनोड नाउ एक्ट एज अ करंट। अब जो होल्स ऊपर से आ रहे हैं, यही मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर, होल हो का इलेक्ट्रॉन हो, वो करंट होती है, तो वो करंट होती है। अब चार्ज कैरियर के डिवाइस में हो रहे हैं, अब यहाँ से होल्स आ रहे हैं ना, एडिशनल होल्स, तो यहाँ पे चार्ज कैरियर्स बढ़ रहे हैं, और अगर चार्ज कैरियर बढ़ते हैं उससे क्या होता है, उससे जो मेरा ब्रेक डाउन, अगर चार्ज कैरियर बढ़ रहे हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज मेरा घटता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज कैरियर एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज है इनवर्स। तो देखो, अगर पहले मेरा ब्रेक डाउन वोल्टेज येलो से था, तो ये, अब मेरे चार्ज कैरियर बढ़ गए, तो ये हो गया ऐसे, अगर और बढ़ गए तो मेरा ब्रेक डाउन वोल्टेज कम कम हो रहा है, और बढ़ गए और तो उसकी वजह से मेरी जो गेट करंट है, पहले मुझे इतना वोल्टेज देना पड़ रहा था, तो IG1 आ रही थी, तो वो सबसे कम ये आ रही थी, फिर ये, तो यहाँ जो IG3 है वो सबसे ज़्यादा करंट, सबसे ज़्यादा लेस वैल्यू पे मुझे मिल रहा है, और करंट उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आता था, शो दैट फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज में ऑफ अ डिवाइस रिड्यूसेस एज गेट करंट इंक्रीजेज। तो जितनी करंट बढ़ेगी उतने चार्ज कैरियर बढ़ेंगे, चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो ये घटेगा। तो देखो, अच्छा अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसका, चार्ज कैरियर बढ़ गए, वोल्टेज घट गया, तो सबसे कम वोल्टेज है ना यहाँ, सबसे ज़्यादा कम है ना यहाँ, तो जब वोल्टेज घटता तब चार्ज कैरियर ज़्यादा होते हैं, चार्ज कैरियर ज़्यादा मतलब करंट ज़्यादा। अगर यहाँ पे IG3 करंट है तो ये सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ सबसे ज़्यादा वोल्टेज है, मतलब सबसे कम चार्ज कैरियर है, मतलब IG1 सबसे कम होगी। तो क्वेश्चन क्या आएगा, फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज बढ़ रहा ऑफ अ डिवाइस रिड्यूस, कि पहले VBO1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, तो हमें दिखाओ कि ये घट रहा है। ये कैसे घट रहा है वो हमने देखा, जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर से ये घटता है। ठीक, अब आता है हमारा 2 ट्रांजिस्टर मॉडल। तो 2 ट्रांजिस्टर हमें पता है, हमारा SCR कैसा दिखता है, SCR, ये P पॉजिटिव, फिर N नेगेटिव, फिर P, फिर N। P पे होता है गेट कनेक्ट, यहाँ होता है कैथोड, यहाँ होता है एनोड। तो इसने इसको क्या किया, देखो इसने इसको P पॉजिटिव लेयर ये ऐसे ही रखी, जो ये N और P है ना, इसको बीच में ब्रेक किया। मैंने बोला ना ये डिवाइस कैसे बना होता है, 2 ट्रांजिस्टर से, PNP और NPN से। तो देखो इसने इसको यहाँ पे एक PNP ट्रांजिस्टर बनाया, और यहाँ पे एक NPN ट्रांजिस्टर बनाया। अब यहाँ पे ये याद रखना, ये इसका इमिटर होता है, ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है, ये कलेक्टर होता है, ये बेस होता है, ये इमिटर होता है। ठीक, तो ये मेरा ट्रांजिस्टर, ये वाला जो मैंने रेड से गोल किया, ये मेरा T1 है। अब जो मैं ब्लू से गोल करूँगा वो मेरा T2 है। तो मैंने बोला इसमें 2 ट्रांजिस्टर होते हैं, NPN और PNP। देखो जो ट्रांजिस्टर 1 है, ये इसका बेस है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है हमारा, पहला वाला PNP, ये देखो, तो ये है एनोड यहाँ। तो एनोड से क्या करंट आएगी, IA, कैथोड से क्या करंट निकलेगी, यहाँ से IC1 निकलेगी, और इस बेस से क्या करंट निकलेगी, IB1। ये देखो मैं रेड से जो दिखाऊंगा, ये इसका इमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है।
देखो इसका इमिटर, चलो इसका जो बेस है ना, पहले ट्रांजिस्टर की जो बेस है वही कनेक्ट है दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ, और जो दूसरे ट्रांजिस्टर का ये कलेक्टर है वो कनेक्ट है इसके बेस के साथ। तो इसका जो बेस है वो कनेक्टेड है इसके ये वाला इसके कलेक्टर के साथ। तो इसका जो कलेक्टर है ये सी, देखो ये सी के साथ कनेक्ट है। अब येलो से देखो, इसका जो कलेक्टर है वो उसके बेस के साथ कनेक्ट है, इसका जो कलेक्टर है वो इसके बेस के साथ कनेक्ट है। ठीक, फिर इसका इमिटर, इमिटर किससे जुड़ा है, कैथोड से। इसका जो एनोड है वो जुड़ा है इसके इमिटर से। तो एनोड यहाँ पे आए, यहाँ पे कैथोड से क्या निकलेगी, करंट आई के। व्हेन वी अप्लाई अ गेट करंट इट इंक्रीजेज Ib2। देखो अब यहाँ पे गेट है ना, गेट टर्मिनल, अगर मैं Ig को इंक्रीज करूँगा तो ये इंक्रीज को, इसको यहाँ से IC आ रहा है, ये इंक्रीजिंग है, ये यहाँ जाएगा तो ये करंट जो है ये इंक्रीज होगी। अब Ib2 इंक्रीज हो रहा है, Ib2 के इंक्रीज हमें पता है जो बीटा IC होता है वो बीटा टाइम्स IB होता है। तो IB अगर इंक्रीज होगा IC भी इंक्रीज होगा, तो यहाँ IC2 भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो IG इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से IB इंक्रीज हो रहा है, IB2 IG इंक्रीज, देखो ये इंक्रीज तो ये इंक्रीज, ये इंक्रीज तो ये इंक्रीज, IC2 इंक्रीज हो रहा है, वही से IC2 और इज इक्वल टू IB1, तो IB1 मेरा इंक्रीज हो रहा है, IB1 इंक्रीज हो रहा है तो IC1 इंक्रीज होगा। कैसे IC1 कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि बीटा, क्योंकि IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB। इफ IB इज इंक्रीजिंग देन IC इज इंक्रीजिंग, मतलब ये IC इंक्रीज हो रहा है, IC इंक्रीज हो रहा है तो फिर से वही IC जा रहा है ना यहाँ, फिर से IB2 ही इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमने इसको एनालाइज ऐसे किया। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है, KCL और KCL लगाना है। तो यहाँ आप KCL लगाइए, ये मैं इरेज करता हूँ। तो यहाँ पे आप KCL लगाइए, ये एनोड है, एनोड से एंटरिंग करंट है IA। ठीक, तो वो IA किसके बराबर है, यहाँ से निकला, ये देखो ये गोल है, इस गोल में IA आ रहा है, IC1 जा रहा है और IB जा रहा है, तो IA किसके बराबर आएगा, IC1 प्लस IB1 के बराबर। वही किया है हमने यहाँ, IC1 प्लस IB1। अब देखो जो IB1 है, IB1 किसके बराबर है, IC2 के, क्योंकि जो करंट यहाँ है वो करंट यहाँ है। तो इस IB1 को मैं हटाऊंगा तो यहाँ IC2 लिखूंगा, तो I आया IC1 प्लस IC2। तो अब क्वेश्चन देखो क्या आ सकता है, शो दैट द एनोड करंट इज द सम ऑफ कलेक्टर करंट्स। तो वो ऐसे है, तो इसको पहले पूरा 2 ट्रांजिस्टर मॉडल बनाना है, फिर दिखाना है KCL लगाना है एनोड पे, फिर दिखाना है जो ये करंट और ये करंट है सेम है, फिर ये करंट अगर सेम है तो हमने उसको IC2 से रिप्लेस किया। तो एनोड करंट इज अ सम ऑफ कलेक्टर करंट्स। ठीक है, अब हमें पता है, हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पढ़ा है जो IC होता है वो अल्फा टाइम्स I प्लस ICBO होता है। ठीक है, तो IA किसके बराबर है, IC1 प्लस IB1। तो IA इज इक्वल टू IC की जगह मैं क्या लिखूंगा, किधर गया, तो IC की जगह यानी IC1, वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा 1 प्लस I1 प्लस ICBO1। अगर हम IC2 की जगह, ये था IC1, अब IC2 अगर होगा अल्फा 2 IE2 IBO2। तो IA की जगह लिखा मैंने अल्फा 1 I1 प्लस ICBO1, फिर प्लस IC1 हो गया, अब IC2 है ना अल्फा 2 IE2 प्लस ICBO2। ठीक, तो यहाँ से मैंने क्या किया, अब अल्फा 1 IE1 किसके बराबर है, IE1 मीन्स इमिटर, इमिटर ऑफ 1, इमिटर ऑफ 1 है ये, इसमें क्या करंट फ्लो कर रही है IA। तो IE1 जो है वो IA के बराबर है, IE1 जो है वो IA के बराबर है, प्लस ICBO1 ऐसे ही। अल्फा 2 IE2 इमिटर, दूसरे का इमिटर ये, उसमें कौन सी करंट है, IE2 है IK के बराबर, IK के बराबर प्लस ICBO2। अब इस ICBO1 और ICBO2 को मैंने फिलहाल जो येलो से हाईलाइट किया इनको मैंने अलग रखा। अब यहाँ से मैं ये करूँगा, अल्फा 1 IA प्लस अल्फा 2 IK को मैं सॉल्व करूँगा। तो अब KCL लगाएंगे फिर से, तो IA प्लस IG आता है IK के बराबर। देखो अब अगर मैं ये पूरा ऐसा होल लूँगा, ये देखो ये दोनों ट्रांजिस्टर मैंने लिए ऐसे,
यहाँ से करंट आ रही है IA, यहाँ से करंट आ रही है IG, इस पूरे डिवाइस से निकल रहा है IK। तो यहाँ IA प्लस IG किसके बराबर आया? IK के। क्या हमने वही किया है? IA प्लस IG है IK के बराबर। फिर ये IA का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये क्या बनेगा? α1 टाइम्स, ये ऐसे बनेगा, हमने एक स्टेप खाया है, ये बनेगा α1 टाइम्स IA प्लस, सॉरी IK की जगह α1 IA तो ऐसे ही, ये है IA प्लस IK है ना यहाँ पे, ये IK, इस IK की जगह लिखा IA प्लस IG। ठीक, तो फिर सिंप्लीफाई किया, यहाँ से मैंने, यहाँ भी IA है, यहाँ भी IA है, तो IA कॉमन लिया तो वो बनेगा, और यहाँ भी IA है। ठीक, ये बनेगा, इसको यहाँ ट्रांसपोज करना है, इसको यहाँ ट्रांसपोज करना है, ये बनेगा 1 माइनस α1 माइनस आई इज इक्वल टू दिस। तो IA जो आएगा वो आएगा दिस इंटू IG प्लस दिस। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, जो IA है, ब्लू से मैं दिखाता हूँ, ये IA है, ये IG पे डिपेंड कर रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ गेट करंट हम एनोड करंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो आप एग्जाम में ऐसा ही एक और क्वेश्चन आ सकता है, विच करंट फ्लोज थ्रू द एनोड, एनोड से कलेक्टर करंट फ्लो करती है, प्रूव भी कर सकते हो, मैंने दिखाया। यूजिंग टू ट्रांजिस्टर मॉडल शो दैट विद द हेल्प ऑफ अ गेट करंट हाउ कैन वी इंक्रीज और डिक्रीज द एनोड करंट। तो ये इक्वेशन हमें प्रूव करनी है। या आ सकता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टू ट्रांजिस्टर मॉडल। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मैंने समझा दिया। अब इसमें एक लैच करंट है IL, इट इज द मिनिमम एनोड करंट अबाउट विच द करंट ऑफ अ डिवाइस मस्ट इंक्रीज टू टर्न इट ऑन। लैच करंट होती है मिनिमम करंट जो हमें डिवाइस को देनी ही देनी है, तभी जाकर डिवाइस ऑन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखे है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 10 मार्क्स का हो सकता है, 5 मार्क्स का भी हो सकता है, यूजुअली 10 मार्क्स। ओके, what is the minimum width of the gate pulse to turn the SCR on given that current through inductor is 200 मिली एम्पियर। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहला शॉर्ट सर्किट SCR एंड डिटरमाइन द करंट थ्रू SCR। तो देखो सबसे पहले इसको करना है शॉर्ट सर्किट, तो SCR तो हट गया। अब डिवाइस क्या है, RL सर्किट है, ये बन गया ना सीधे RL सर्किट। और RL सर्किट में हमें पता करंट की इक्वेशन क्या होती है, नेटवर्क थ्योरी में पढ़ा होगा ये। ठीक, अब ये भी हमने नेटवर्क थ्योरी में पढ़ा है, इन्फिनिटी पे इंडक्टर होता है शॉर्ट सर्किट और 0 पे होता है ओपन सर्किट, ये हमें पता है। तो V इज इक्वल टू IR, आई होगा V बाई आर। तो V कितना है 10, ये देखो V है 10, R है 10, तो I का वैल्यू है 1 एम्पियर। तो I ऑफ इन्फिनिटी ये हमने कब लगाया, जब इंडक्टर, देखो ये सिंप्लीफाइड सर्किट एट इन्फिनिटी क्या आएगा, इंडक्टर होगा शॉर्ट सर्किट, ये हो गया R विच इज़ 10, ये हो गया 10, इंडक्टर यहाँ पे इंडक्टर है शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे I कितना आ रहा है 10/10 विच इज़ 1। तो ये हम किस पे निकाला, I इन्फिनिटी, तो I इन्फिनिटी तो 1 है। ठीक, और जब 0 पे होगा यहाँ पे ये ओपन सर्किट होगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगी, तो I ऑफ 0 होगा 0 के बराबर। ठीक, सर्किट ब्रेक हो जाएगा ना, तो I ऑफ t कितना आएगा 1 प्लस I ऑफ इन्फिनिटी हो गया 1 प्लस I ऑफ 0 इज 0 माइनस 1 e की पावर माइनस टी डिवाइड बाई टाउ। ठीक, अब यहाँ पे इधर गया ई, हाँ टाउ किसके बराबर होता है RL नेटवर्क का, टाउ होता है L बाई आर के बराबर। तो L का वैल्यू भी पता है, R का वैल्यू भी पता है, 10 और 10 तो हो गई, यह है, मगर याद रखना है जो L है ये मिली हेनरी है। ठीक, ये H नहीं है, MH है। तो ये इससे कटेगा, ये बनेगा e की पावर यहाँ पे माइनस टी डिवाइडेड बाई 1 मिली सेकेंड। तो लास्ट टाइम इसी मिली सेकेंड की वजह से बच्चों का आंसर गलत आया था, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे 1 रखा था, 1m नहीं रखा था। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये आएगा यहाँ से 1 प्लस दिस, तो ये आएगा ऐसे। अब स्टेप नंबर 2 है, जो ये करंट आई ना I ऑफ टी, इसको जो क्वेश्चन में लैच करंट देके होगी ना IL, उससे इक्वेट करना है, क्योंकि ये वही करंट है जिस पे डिवाइस ऑन हो रहा है और उसी करंट को हम बोलते हैं IL। तो इस 200 मिली एम्पियर को इक्वेट करना है इसके साथ। ठीक, तो IL इज इक्वल टू IT करना है, वो किया यहाँ पे, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। ये आप लोगों को आना चाहिए, कैलकुलेटर यूज़ करना और दिमाग यूज़ करना। तो यहाँ पे आप लोग यूज़ करेंगे कैलकुलेटर, तो आप लोगों का आंसर आएगा 0.223 मिली सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ स्टेप देखता हूँ जो आप लोगों को समझाना मत पड़ेगा। 200 मिली एम्पियर इजी, देखो सबसे पहले क्या करना है, 200 मिली एम्पियर माइनस 1। ठीक, इस 1 को लिया, इसी वो क्या आएगा, वो आएगा माइनस ई की पावर दिस।
तो आप एक और मिस्टेक क्या आप लोग कर सकते हो, आप लोग कैलकुलेटर पर 200 माइनस वन करोगे, 200 माइनस वन नहीं करना है, 200 इंटू 10 की पावर -3 माइनस वन करना है, ठीक है। वही आंसर आएगा, वो आएगा -4/5। फिर उस माइनस से ये माइनस जाएगा, फिर टेकिंग लॉन ऑन बोथ साइड्स, वो लॉन ln यहाँ ln यहाँ ln और ln से ये कटेगा, ये बनेगा -t डिवाइड बाई 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू ln ऑफ 4/5। फिर वहाँ से t आएगा, जो भी ln ऑफ 4/5 का वैल्यू आएगा वो आता है -0.223। उसको क्या मल्टीप्लाई कर, तो ये आएगा ऐसे -t डिवाइडेड बाई 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू -0.223, माइनस से माइनस गया तो t कितना आएगा 0.223 इंटू 1 मिली सेकेंड, ठीक है। तो ये अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, ये भी हम अगले वीडियो में देखेंगे और ये भी हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रोटेक्शन। देखो फिर से यहाँ पे एक और क्वेश्चन है सेम ऐसा ही, यहाँ पे अब एल का वैल्यू 0.5 हेनरी है और ये 20 है, ये 100 है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, आई इन्फिनिटी निकालो, उसको शॉर्ट सर्किट करो, तो आई इन्फिनिटी कितना आएगा 100/20 और आई ऑफ 0 आएगा 0 ही, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो वहाँ से आई ऑफ टी आएगा। फिर क्वेश्चन में लैच करंट कितनी देके है ऑफ 4 मिली एम्पेयर, तो जो भी ये करंट आएगी ना आई ऑफ टी, इसको 4 मिली एम्पेयर से इक्वेट किया ये यहाँ ऐसे, तो फिर वहाँ से सीधे एल लिया बोथ साइड्स, तो आंसर आएगा, ठीक है। अब फिर से सेम क्वेश्चन है ऐसा ही, चलो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये आप लोग छोड़ दो ये वाला। देखो ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, एक एस सी आर हैविंग अ टर्न ऑन टाइम ऑफ 5 माइक्रोसेकंड एंड लैचिंग करंट इतनी देखे, होल्डिंग करंट इतनी देखे, इज ट्रिगर्ड बाय अ शॉर्ट सर्किट ड्यूरेशन पल्स एंड इज यूज्ड इन सर्किट शोन, द मिनिमम पल्स विद रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द एस सी आर विल बी। मिनिमम पल्स विड्थ अब हमें निकालनी है, तो हमें पता है सबसे पहले हम आई आर निकालेंगे, तो यहाँ पे आई, इससे आई आर फ्लो करेगा और यहाँ पे ये देखे ये 20 मिली एम्पेयर ये देखे क्वेश्चन में, तो हम आई आर निकालेंगे, वी आर बाई आर वो आएगा, वो भी आएगा 20, और यहाँ पे इसकी लैचिंग करंट देखे 50, तो ये 50 आ रहा है बराबर आई आर एल प्लस, तो सॉरी ये क्वेश्चन में नहीं देखे 20, ये हमने कैलकुलेट किया, तो देखो यहाँ पे वी 100 देखे है, वो पैरेलल में इसके है, वही पैरेलल में इसके, तो इसके भी पैरेलल में 100 है, तो ये करंट कितनी आएगी 100/5 विच इज़ 20। सो इफ़ अब यहाँ पे के वी एल आएगा, यहाँ से आ रही है 50, यहाँ पे कुछ जा रही है करंट और यहाँ पे जा रही है 20, तो के वी एल से यहाँ पे कितनी करंट जाएगी 50 माइनस 20 विच इज़ 30, तो इसमें जा रही है 30। तो आप फिर से सेम फार्मूला और सेम प्रोसीजर से ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, आप लोग मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर से एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी आप लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन भी आप लोग देखेंगे, जो ये क्वेश्चन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे करंट देके, यहाँ एस सी आर ऐसे देके, ऑन टाइम देके, आई एल देके, मिनिमम पल्स विड्थ निकालनी है, तो जो ये करंट होगी आई, ये डिवाइड होगी ना, यहाँ पैरेलल में लगे I1 और I2 में डिवाइड होगी, फिर ये जो डिवाइडेड करंट है यही आगे मीट कर रही है, फिर इनका सम ही IL के बराबर है, तो I1 प्लस I2 ही IL के बराबर है। फ्रॉम द सर्किट V2 किसके बराबर, V2 आएगा I2 इंटू आर, I2 आएगा V2 बाई आर, तो I2, अब ये I2 है, इसमें सिर्फ रजिस्टर लगा है, यहाँ पे ये वोल्टेज है 100, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो I2 कितना आएगा, V2 इज़ 100 डिवाइड बाई R इज़ 2K, तो I2 आ गया वहाँ पे 50, ठीक है। अब क्वेश्चन में IL देखिए 60, अगर यहाँ से 50 आ रहा है, यहाँ 60 जा रहा है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 10, तभी 50 प्लस 10 हो जाएगा 60, तो I1 होना चाहिए 10 के बराबर। अब जो ये I1 है यही कर रहा है ना इस इंडक्टर से फ्लो, इसको आई इन्फिनिटी वाली फार्मूला लगानी है, ठीक है, सारे स्टेप रिपीट करने हैं, आई इन्फिनिटी निकालना है, टाउ निकालना है, I1 निकालना है, फिर जो भी ये आएगा लॉन ऑन बोथ साइड्स लिया, फिर यहाँ से अब टी मत देखे है, हमें टी ही निकालना है, तो इसका वैल्यू जो भी आएगा उसको -100 से डिवाइड करो, तो वो आएगा आंसर यहाँ पे 100 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो अब ये हो गया ख़त्म यहाँ। अब अगले वीडियो में हमें लास्ट वीडियो होगा जिसमें हमें पढ़ना है SCR की ट्रिगरिंग, ठीक है, SCR की फायरिंग और SCR की प्रोटेक्शन। SCR फायरिंग वैसे इजी है, मैथमेटिकल है, ये मैं तेज़ पढ़ाऊँगा, प्रोटेक्शन तो थ्योरी है, ये भी हम तेज़ करेंगे, तो अगले वीडियो में पहला चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।